गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती और हिंदू धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। राम राम सभी सनातनी भाइयों को। तो स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे राष्ट्रवादी क्लिप्स को यूज़ किया है, तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोग मिस मत कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। आप कमजोर हैं, जरूरत से ज्यादा डरपोक हैं, इसलिए डरे हुए लोग जिन्होंने तलवार के सामने शलवार पहनी थी वो आपको डरा रहे हैं। आपने उनसे नहीं पूछा कि औरंगजेब नहीं डरा पाया, बाबर नहीं डरा पाया हमें, हमारे पुरखे जब नहीं डरे तो तुम अब हमें क्या डरा रहे हो यार? ये पूछा नहीं आपने। आप उनके नैरेटिव में लगे हुए हैं। इसलिए सारे मजहब बराबर नहीं हैं। मजहब और धर्म में इतना ही फर्क है, मजहब की कोई किताब होती है, किताब कभी लिखी जाती है, उसका कोई पैगंबर होता है, मजहब के पैदा होने की भी डेट होती है, पैगंबर की भी पैदा होने की डेट होती है। बाइबल भी कभी लिखी गई थी, कुरान भी कभी लिखा गया था। हिंदुओं की न कोई डेट है, न हिंदू सनातन पैदा हुआ है, और जो पैदा नहीं होता वो मरता नहीं है, और जो पैदा होता है वही मरता है, उसका समय आता है। अस्त्र का भी अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला लेकर के ही चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उनकी कृत्यों की सजा भी दी जा सके। शर्म आनी चाहिए। छोटे छोटे देश आतंकवाद को समझकर उन्होंने अपनी जनता की, अपनी संस्कृति की, अपनी भूमि की रक्षा की है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, तुरंत ध्यान दीजिए। छोटा सा देश जापान, 8 लाख मुसलमान थे, आतंकवाद की बात करते थे, 6 लाख मुसलमान एक झटके में बाहर निकाल दिए। कोई मस्जिद नहीं है संभवतः, और कोई एम्बेसी नहीं किसी मुस्लिम देश की, कोई कानून वहां नहीं है मुस्लिम के लिए, कोई मुसलमान वहां कब्र बनाकर उनकी भूमि को बंजर नहीं कर सकता। क्यों? जी रहा या नहीं? इस्राइल की ओर देखो, उन्होंने कहा अगर एक इस्राइल का व्यक्ति मरेगा तो 10 मुसलमानों को काट दिया जाएगा। बोलो लादेन वहां क्यों नहीं पहुंचता? जाए ना मुशर्रफ, सारे मुस्लिम साम्राज्य इकट्ठे होकर जाए ना, संभाले इस्राइल को। भारत के नेताओं को इस्राइल से सीखना चाहिए, जापान से सीखना चाहिए। ये छोटा सा देश है हमारे बाजू में, बर्मा, इसने 2.5 लाख मुसलमान, जैसे इन्होंने आतंकवाद का नारा लगाया, अल्लाह अकबर कहा, उसने 2.5 लाख उठा करके बांग्लादेश भेज दिए। बांग्लादेश वाला बड़ा दुष्ट निकला। वैसे कुरान के नियम के अनुसार अगर किसी देश से इतने लोग चले जाएं तो उस दूसरे देश को इस्लामिक राज्य वाले को अपनाना चाहिए। इसने नहीं अपनाया, इसने वापस भेजा, जो नहीं गए गोलियों से भून दिया। तो बहुत से मुसलमानों की गोलियों से मारे गए। जो वापस पहुंचे, बर्मा वाले ने भी नहीं रखा, अपना कानून बिल्कुल पक्का कर लिया, वोट का अधिकार समाप्त कर दिया, सरकारी सुविधाओं को रोक दिया। वहां से मुसलमान भागकर मलेशिया आदि चले गए और आधे रास्ते में मर गए। बर्मा शांत, जापान शांत। कंबोडिया को देखिए, कंबोडिया ने सब पादरे कर दिए, सब मस्जिदें तोड़ दी, हज का अधिकार समाप्त, बांगे देने का अधिकार समाप्त, कोई अलग लिपि नहीं है, याद रखना, बिल्कुल शांति। आइए आगे बढ़िए रूस की ओर। रूस को तोड़ने वाले यही थे, ये इस्लामिक गद्दार। आज रूस ने अपने यहां से हजारों मस्जिदों को बुलडोजर फेर के साफ कर दिया है, अनेकों को फांसी पर लटका दिया, गोलियों से भून दिया। कोई मुसलमान वहां उर्दू भाषा के अंदर अपनी भाषा नहीं लिख सकता, अरबी में नहीं लिख सकता, लेकिन यह तो रशियन लिपि रहेगी। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। और केवल 1-2 मस्जिद रूस ने छोड़ी है, किसके लिए? कि जो बाहर से मुस्लिम देश के लोग आते हैं उनको खुश किया जा सके। हाँ भाई, तुम्हारी भी चीज रखी हुई है। बिल्कुल शांति कर दी रूस ने। आगे बढ़िए चीन की ओर चलता हूं मैं। चीन ने तो भी पिछले दिनों नियम बनाया, हजारों मस्जिदें तोड़ दी, लाखों मुसलमान काट दिए, क्योंकि वो भी वहां पे झंडा लहरा रहे थे चांद तारे का। इस्लामिक राज्य बनाएंगे, काट पीट के सब बराबर कर दिए। किसी नौजवान का हज जाना बंद कर दिया गया, 5 बार नमाज पढ़ना बंद कर दिया। हर मुसलमान को चीनी औरतों से शादी करनी पड़ेगी, चीनी भाषा सीखनी पड़ेगी, और चीनी लिपि में ही वो उर्दू को बोलते हैं।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूं। तो आप सभी जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर फॉलो भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।